जय हिंद दोस्तों। जहां पे कहा जाता है कि पाकिस्तान की महिलाओं को पूरी फ्रीडम दी गई है, हालांकि हम यहां पे भारत की बात नहीं करेंगे क्योंकि भारत में महिलाओं को पूरी फ्रीडम है। महिलाएं घर से बाहर जाकर काम कर सकती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की महिलाएं खुद इसकी शिकार हैं और समय समय पर आपको महिलाओं के साथ होते हुए अत्याचार देखने को मिलते हैं। आपने हाल ही में इकरा बाजार लाहौर के अंदर देखा कि किस तरह से एक महिला जो कि एक सूट पहनी हुई थी, दुबई के मॉल से उसने खरीदा था और उसके ऊपर इतने सारे जिहादी उसके कपड़े उतारने के लिए उतारू हो गए। तो ये तो हमेशा से चलता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की महिलाएं घर से बाहर निकलने से भी डरती हैं और जिनको मजबूरी वश घर से बाहर निकलना पड़ता है उनको तानाकशी की जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और महिलाओं को सिर्फ सेक्स टॉय समझा जाता है। महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं और 4 शादियां मुसलमान पाकिस्तान के अंदर अपनी हवस पूरी करने के लिए भी करते हैं। ऐसा आपने इस वीडियो में देखना है। आप इस वीडियो में देखेंगे काफी ब्लंट रिएक्शन पाकिस्तानी महिलाओं के। पाकिस्तानी रिएक्शन में आपने देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनको किस तरह से मॉलेस्ट किया जाता है और महिलाओं को अधिकार मिलना तो दूर की बात है, उन्हें अपनी आवाज निकालने तक की भी परमिशन नहीं होती है। दोस्तों, आपके सामने इस वीडियो में नाजिया इलाही खान आएंगी और आरिफ जाकिया सर दोनों डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भगवत गीता ने उनकी लाइफ बदल दी है। भगवत गीता में जिस तरह से महिला को और औरत को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं पाकिस्तान में महिला को, औरत को एज अ सेक्स टॉय देखा जाता है। तो ये सारा कंपैरिजन आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात, हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन हलवा जानलेवा हो गया और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट। तो मैंने भी जब भगवत गीता पढ़ी आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे जवाबात मिलना शुरू हो गए। तो आपने क्या ऐसा फर्क महसूस किया भगवत गीता में और कुरान में? जमीन और आसमान का। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर और मुझे अपनी बातों को रखने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे थे उस वक्त, उसका जवाब हमारे इस्लाम के ठेकेदारों को देना चाहिए था। पर अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है। तो लिहाजा उसको हक है, वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर नहीं निकलने दी जाती। और लेकिन हम नहीं करते ना। हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। ये जो आज तक औरतों को ये मर्द सड़कों पे, गलियों पे, शॉपिंग मॉल में लताड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि शायद इनके घरों में भी माँ बहनें मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये कितना शेमफुल एक्ट है जो इस वक्त लाहौर के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं वैसे ही इंसान हूँ, जैसे उसमें जान है मुझ में भी जान है। तो ये तशद्दुद का सामना हम कर करके खत्म हो चुके हैं। हमारी बेटियां मासूम सिस्कियां ले लेके मर जाती हैं, कोई ना कोई वो खुदकुशी कर जाती हैं तंगा आके। मर्द है वो ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहे। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके। जब पाकिस्तान में औरतें बन सवर के मार्केट जाती है, बाजार जाती है, तो एक जुमला बड़ा सुनने को मिलता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े सोने लग रहे हो। हालांकि ये जुमले बेशक इस्लामी हो, लेकिन औरतों को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी बिल्कुल।
मतलब मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ ना, तो मेरा भी यही नैरेटिव है, बिल्कुल भी। तो ये जो चीजें हैं औरतों को तकलीफ देती हैं, लेकिन मर्द आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये जो हम जिस भी मायने में तारीफ करते हैं, औरतें इस चीज से बाहर निकलना चाहती है। जैसे यहाँ पे एक नारा लगा, जितनी सड़कें तुम्हारी हैं उतनी सड़कें हमारी हैं। तो 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज भी हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। आपको कभी डर लगा रात को अकेले बाहर जाते हुए? बहुत लगता है, मैं नहीं जाती। क्यों लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माशरे के जो मर्द हैं शायद हमें स्पेस नहीं देंगे। एग्जैक्टली, मगर सारे मर्द तो ऐसे नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ सपोर्ट करने भी आए हैं। हाँ, तो फिर क्यों ऐसा है कि हम लोग अभी भी अपनी जिंदगी डर में गुजार रहे हैं? कभी कुछ घराने ऐसे होते हैं जिनकी सोल ब्रेड विनर लड़कियां होती हैं, वो हॉस्टल्स में रह रही होती हैं, पैसे कमा रही होती हैं, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करी, तो उनका ये तो बाहर जाना होता है, काम करना होता है, बहन भाई को सपोर्ट करना होता है। मगर आप नोट करें, उनकी भी ज़िंदगी में सबसे बड़ा, अगर आप किसी से ऑब्स्टिकल पूछेंगी ना, वो यही होगा, कोई मोटरसाइकिल पे पीछा करना शुरू हो गया, कोई रिक्शे पे पीछे करना शुरू हो गया, कोई आवाज़ें कस रहा है उधर वर्क प्लेस में, उनके दफ्तर में कोई तंग कर रहा है, कोई उनको कह रहे कि बोल्ड हो तुम, बहुत ये हो वो हो। कितनी सारी आप लड़कियों को जानती होंगी जिनके पास इस तरह के किस्से होंगे सुनाने को। तो आज हम इसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं कि हम लोगों का भी हक बनता है कि हम काम कर सकें, कमाई कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। ऐसा ही है ना? बहुत अच्छी बात कि मैम यहाँ पे जब भी विमेन मार्च आता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को लेके जो है मार्च का आगाज किया जाता है, तो माशरे के कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हैं कि ये जो हमारी बच्चियों को बिगाड़ रही हैं, कुछ औरतें हमारे घरों की तहजीबों को बिगाड़ रही हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? ये एक नज़रिया है, क्योंकि हमारे माशरे में एक थोड़ा इस नज़रिए से देखा जाता है कि जिस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो है ये क्या बात होगी। मगर असल में तो हम लोग यही कह रहे हैं कि किसी औरत को आप उसकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी बच्ची के साथ तशद्दुद नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर भी कुछ सवालात थे एक मुसलमान होने की हैसियत से, जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं है। तो मैंने भी जब भगवत गीता पढ़ी आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे जवाबात मिलना शुरू हो गए। तो आपने क्या ऐसा फर्क महसूस किया भगवत गीता में और कुरान में? जमीन और आसमान का। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, और मुझे अपनी बातों को रखने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे थे उस वक्त, उसका जवाब हमारे इस्लाम के ठेकेदारों को देना चाहिए था, और बहुत सारे हवालों से देना चाहिए था। और जब भी मुझे वो टर्न करने की कोशिश करते थे शरिया लॉ पे, या बहिश्ती जेवर पर, या सही अल बुखारी पर, तो मैं उनसे यही कहती थी कि जो मुसलमान 4 अलहामी किताबों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कुरान के साथ साथ, वो शरिया लॉ को क्यों मुझसे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। हम अगर कह दें कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो साफ कह दिया जाता है कि हाय अब तो तुम मुसलमान ही नहीं रह जाओगी। तो इसलिए मुझे और भी तब इंक्विजिटिवनेस आना स्टार्ट हो गया, मुझे और भी जिज्ञासा आना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने पढ़ा, और तब मुझे डिफरेंशिएशन समझ में आया कि एक रिलीजन बुक है जो मानवता की बात कर रहा है, और एक रिलीजन बुक है जो गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा की बात कर रहा है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि आखिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्यों हजरत आयशा को खिला पिला करके मोटा किया गया, उनको तंदुरुस्त किया गया, और जब जमात बैठती थी तो औरतें उनको बधाई देती थी कि भाई अच्छा हुआ कि तुम बहुत तगड़ी हो गई हो, तुम बहुत मोटी हो गई हो। दिस इज क्वाइट वेरी वल्गर, क्वाइट वेरी वल्गर। आज आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 13-year-old सन। अगर वो बेटी होती और कोई मुझे ये कहता कि अरे वाह तुम्हारी बेटी तो बहुत तगड़ी हो गई है, तुमने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, तो शायद मैं तमाचा खींच के लगा देती कि मेरी बेटी के बारे में तुमको यह हक किसने दिया इस तरह से बात करने का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमारी नजरें झुक जाती हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको पाकिस्तानी महिलाओं के मुंह से उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों का पूरा बखान मिला है। किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर कोई खामद उसके साथ बदसलूकी करता है, उसके साथ रेप करता है, उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करता है, तो वह उसके लिए एक ऑब्लिगेशन टाइप का हो जाता है। महिला को वो पूरा करना ही करना है। लेकिन जब उसके अधिकारों की बात होती है तो पूरा हनन
उसका किया जाता है। और ऐसे में महिलाओं को राइट्स दूर की बात है, महिला को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता है। कई बार आपने मौलवी मुल्लाओं की भी वीडियोस देखी हैं जहां पे वो बोलते फिरे हैं कि महिला सिर्फ घर के अंदर रहनी चाहिए, घर से बाहर चार दीवारी के अंदर नहीं। तो ये जो मजहब के ठेकेदार हैं वो इस तरह की बदसलूकी करवाते हैं अपने लोगों से, और महिलाओं को दबाने का पूरा काम पाकिस्तान के अंदर आप देखते आए हैं। और जो महिला थोड़ा सा भी जागरूक होकर समाज के साथ लड़ना चाहती है उसको गलत करार दे दिया जाता है और उसको गलत निगाह से भी देखा जाता है, इल्जामात लगा दिए जाते हैं, फतवे वगैरह जारी कर दिए जाते हैं, जिससे कि उसके घर वाले खुद परेशान होकर महिला को घर में बिठा दें, वो अपने अधिकारों के लिए ना लड़े। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मेन कमी है वो है एजुकेशन की। पाकिस्तान में जब से एजुकेशन स्टार्ट हुआ है 1947 से, तो सिर्फ मजहबी एजुकेशन, जहां पे मदरसे और मुल्ला मौलवी कल्चर जो फल फूल रहा है उसके बिहा पे ही ये सब हो रहा है। वहां पे महिला का सम्मान कैसे करना है और महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। उनको सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि जिहाद करना है, हमें जिहाद करना है, और खास तौर पर पाकिस्तान में तो गजवा हिंद करना है। बचपन से लेके बच्चे के दिमाग में ये जहनियत भर दी जाती है, इस तरह के माहौल बनाया जाता है कि वो बच्चा कुछ और सोच ना सके। आज की जनरेशन को चाहिए कि वो अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे और साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे। कई बार पाकिस्तान में ये भी आवाज उठी है कि एजुकेशन पॉलिसी को बदला जाए, मजहब के नाम पे जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, मदरसे के अंदर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश का तवज्जो दिया जाए। लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मुल्ला मौलवी इसके अपोज में हमेशा रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब लागू ना हो क्योंकि उनकी दुकान इसी पे चलती है, और अगर नई पॉलिसी लागू हो गई तो दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।